हमें ऐसा लगता था, ऐसा हमने सुना था कि जो पशु होते हैं ना वो हंसते नहीं है, खाली मनुष्य हंसते हैं। लेकिन मैंने बड़े नजदीक से पशुओं को भी देखा, महाराज वो भी हंसते हैं, बिल्कुल हंसते हैं, और गुस्सा भी खाते हैं, उदास भी होते, दोनों काम है। अब फिर सोचती थी मैं, ऐसा सुना था, ऐसा पढ़ा था कि जानवर नाचते नहीं हैं, लेकिन उस दिन हम तो देख के हैरान हो गए, कुत्ता बिल्कुल बीट पे नाच रहा था। उसका मालिक नाच रहा है तो वो भी नाच रहा है। ये कैसे हो गया? आदमी की लत लग गई कुत्ते को भी, वो भी आदमी जैसे बिहेव करता है। आप अगर खिन्न होते हैं, अब आप कहोगे ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे खिन्नता होती है। चीजें तो हमेशा होंगी। इस दुनिया में सब कुछ मेरी मर्जी का हो, जैसा मैं चाहूं वैसा हो, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। अभी उस दिन हम गाड़ी में कहीं जा रहे थे और हमारे पीछे एक बंदा इतना जोर से हॉर्न बजा रहा था, हॉर्न बजा रहा था। मैंने ड्राइवर को कहा, मैं इसको रास्ता दे, मैं भी इसको बाथरूम जाना है, जल्दी लगी पड़ी, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, इसको जाने दो। और वो बड़ी तेजी से भागा और कोई 4 किलोमीटर पर पुलिस वालों से चालान कटवा रहा था अपना। मैं, जाओ भाई, आपको जल्दी है, पहले चले जाओ, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम तो उस दिन जब चल रहे थे तो गूगल ने कहा कि भी ये रास्ते से जाओ तो इतने टाइम में पहुंचो, सेकंड ऑल्टरनेट, उसमें लिखा था 5 मिनट स्लोअर। तो हमारे एक शिष्य कहते हैं इधर से ही चलते हैं। मैं 5 मिनट स्लोअर, कहते जल्दी हमको है भी क्या, घूमते घामते जाए, 5 मिनट और देर में पहुंच जाएंगे, नया रास्ता है, देखते हैं, ये कोई जल्दी नहीं। मन को बेचैनी है, मन में परेशानी है, और फिर ऊपर से आत्मज्ञान की बात करे तो चिढ़ सी लगती है मुझे। भाई कुछ तो देखो, कुछ तो होश करो, लिखने से पहले क्या लिख रहे हो? यूं तो मुझे पता है हम दे नहीं है, पर फिर मैं दुखी क्यों हूं, फिर दर्द क्यों होती है, फिर बुरा क्यों लगता है जब कोई धोखा देता है? तो धोखा देता है, क्या धोखा देता है? मान लो कोई आपसे पैसा ले गया, उधार ले गया और वापस नहीं दिया, तो ये तो उसका कर्म हुआ ना, इसमें तुम काहे दुखी हो रहे हो? तुम्हारी किस्मत में वो पैसा नहीं होगा, तुमने भी शायद कुछ उधार चुकाना होगा उस बंदे का कि तुम्हें चुकाना पड़ा। कष्ट होगा तुम्हें ये सुनने में, पर सुन लो। इसलिए कह रही हूं क्योंकि कुछ चीजें बड़ी अजीब सी है ना, जो तुम्हारे गले जल्दी नहीं उतरती। तुम्हें ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? ज्योतिष में कहते हैं कि आपके आपके बच्चे जो हैं वो आपके कर्म अनुसार आपको मिलते हैं। तो जिन लोगों का पैसा आपने खाया और आपने लौटाया नहीं, वह आपका ही बच्चा बन के आपके घर में पैदा होता है, और आप खुशी खुशी से उसको अपना सब कुछ देते हो, और वो सब कुछ लेके भी आपको गाली देता है। अब तुम में किसके न्याणे ऐसे हैं तुम जानो। कितना दे लो, दे के वो खुश नहीं होते, और दे दो, और दे दो, और दे दो। उस दिन कौन कह रहा था, कितने मेरा लड़का बोलता है पापा 68 के हो गए हो, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। उस दिन गुरुमा कह रहे थे तेरा 300 के ऊपर है। वो कह रहे तो चलता फिरता हार्ट अटैक हुआ ही क्या हुआ? बोले तो कहते तो फिर दुकान के कागज में कर दो, होना ही, क्योंकि तुमने मुंह नहीं बंद करना, तुमने संयम नहीं करना, और तुम्हें कुछ हो गया तो पेपर वर्क तो कर दो कम से कम। वो बाप ने तो जूता निकाल लिया, वो पीटा अपने लड़के को, मतलब 20-30 ट्राइग्लिसराइड तो कम हो गए उस दिन जूता मारने में, क्योंकि एक्सरसाइज हो गई ना। लड़का आ गया कि बाप जूता लेके पीछे पीछे। कितना हद हो गई, ये क्या बोल रहे हो?
और एक और बता रही थी स्त्री, कहती है कि मेरी बहू कहती है मम्मी ऐसे घर में क्यों रहते हो तुम, मतलब आपकी उम्र अब बची कितनी है, आप जाके आश्रम रहो। तो जिंदगी भर तो कुछ करने का देखो मम्मी आपको मौका नहीं मिला, हाँ तो अब अपनी जिंदगी सुधारो, बची कितनी है। वो बची कितनी पे इतना स्ट्रेस दे रही थी, तो सास को कोई खुशी नहीं हुई ये बात सुन के कि आश्रम जाओ, है ना, जीवन सुधारो, आखिरी समय है। कहती ऐसी कलमोही बहू है मेरी, मुझे कहती जाओ आश्रम। अब मैं सोच रही हूं कि उसने कौन सी बुरी बात कह दी, सही तो बोली, गलत क्या कहा। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है कि जाके आश्रम रहो। खुश होना चाहिए कि तुम्हारी कितनी मतलब केयर करते हो कि मैं ज़्यादा समय आश्रम में रहूं। नहीं तो वो कहती बच्चे घर और पोता पोती संभालो और किचन संभालो, मैं ये थोड़ी कह रही तुमको। कहती पर देखो मुझे मेरे ही घर से जाने को कह रही है, वो तो तुम एक दिन यूं भी जाओगे। पर दिमाग कैसा खराब होता है, अजब है। तो चीजों की पकड़ इतनी जोर से है, इसलिए मेरा सामान वो ले गया, मेरी जमीन वो ले गया, मेरा रुपया वो ले गया, उस पे तुम कितना परेशान होते हो। तुम एक छोटा सा सिंपल सा प्रिंसिपल समझ लीजिए, जो आपके प्रारब्ध का है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। जो आपका है वो आपको मिलेगा, आपके भाग्य में जो है सो मिलेगा। तो कुछ एक कहानियां हमारे संतों ने बड़ी प्यारी लिखी। जैसे एक कहानी है, असल में ऐसा हुआ हो मैं ये नहीं कह रही, कहानी एक संत ने लिखी। कहते एक बार एक देवी का भक्त था, वो बड़ा जप तप करे, उसके अंदर एक ही भाव थी कि उसको पैसा मिल जाए। तो पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप तो अवघड़दानी हो, इसको दे दो ना, धन चाहिए इसको। शंकर कहते नहीं, इसके प्रारब्ध में नहीं है, इसको नहीं मिल सकता। बोले नीति मेरी भक्ति कर रहा, आप दे दो ना। कहते अच्छा आप ना दीजिए, हम दे देंगे। कहते ऐसे कर फिर, तू मेरे कहने पर इसकी राह में बहुत सारे कीमती हीरे से भरा हुआ एक लोटा रख दे। बोले हाँ ये सही है। तो देवी ने एक बड़े से लोटे में खूब सारे हीरे पन्ने भरे हुए, और जिस रास्ते से वो मंदिर से घर जाता था उस रास्ते में, ठीक रास्ते में बीचों बीच रख दिया। अब ये जो बंदा है ये मंदिर से निकला और घर की ओर जा रहा है। अब जैसे लोग बेध्यानी में चलते हैं, तो चल रहा है, रोज का रास्ता है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जहां लोटा रखा था ठीक उससे थोड़ी देर पहले उसका ऐसे सिर खुजाने लग गया। सिर खुजाते खुजाते ऊपर देखने लग गया, नीचे से लोटा पीछे रह गया, वो खुद आगे निकल गया। शंकर कहते देखो देवी, तुम तो देना चाह रहे हो, तुमने तो सामने रखा और कोई एक चीज नहीं है, खूब लोटा भरा हुआ है, लेकिन ठीक उस समय पर ये क्या बात हुई। कहते नहीं नहीं, वो खुजली हो गई होगी सिर में, नहीं एक प्रयास और करना चाहिए। अभी ना उसके घर के ठीक सामने रख देते, ठीक रखो, कहानी है, लिटरली मत ले लेना, हाँ कहानी है। तो अभी देवी जी ने वो हीरे से भरा हुआ लोटा जो है वो उसके ठीक घर के दरवाजे पे ना रख दिया। अब वहीं से निकलना, उसको क्या मिस करेगा आदमी। जैसे वो अपनी गली में मुड़ा, एक बैल आ गया, उस मैंने खड़ा था अच्छा भला, बैल का मूड कर गया, चलने लग गया। चला और जाकर ठीक उसके मकान से पहले रुक गया। गली है छोटी, बैल है बड़ा, रास्ता रुका हुआ था। बंदे ने डंडा उठाया, दे मारा जोर से बैल को। बैल की अगला जो पांव है, खुर है, वो लगा उस लोटे पे। लोटा खिसकता हुआ जाकर के दूर नाली में गिर गया। बैल हट गया, बंदा घर चला गया, लोटा फिर नहीं मिला। बोलो सियापति रामचंद्र की।
कहानी है पर मॉरल बड़ा सच्चा वाला है इसमें। मॉरल ये है, जो आपके प्रारब्ध में है वो आपको मिलेगा। आपका प्रारब्ध भी किसी ने नहीं लिखा, वो आपके ही किए गए पूर्व के कर्मों का वो खाता है, जहां पुण्य से सुख आएगा, पाप से दुख आएगा। और ये एक ऐसा है, यहाँ ना रिश्वत चलती है, ना कोई भ्रष्टाचार चलता है, ना आप दे लेके कुछ कर लो, ऐसी कोई सेटिंग भी नहीं कर सकते, वो भुगतना ही पड़ता है।